अयोध्या में आज भव्य और दिव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। आज अयोध्या में 5,51,000 दिए जलाए जाएंगे। अपने विश्व रिकॉर्ड को अयोध्या में फिर से तोड़ा जाएगा। अद्भुत सरयू आरती का आयोजन भी होगा। अयोध्या की जनता इस आयोजन को लेकर काफी उत्साहित है। इसमें शामिल होने के लिए देश भर के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। भव्य दीपोत्सव की तैयारी में अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज चुकी है। दोपहर में 3 बजे सीएम योगी अयोध्या पहुंच जाएंगे। 3:10 पर वो राम जन्मभूमि स्थल पर पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन कर दीप प्रज्वलित करेंगे। वहीं सीएम योगी आज राम की पैड़ी में 5,51,000 दीपों के प्रज्वलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और वर्चुअल आतिशबाजी में भी शामिल होंगे। तो अयोध्या में भव्य दीपोत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात हैं। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सभी एंट्री पॉइंट्स पर बैरियर लगाए गए हैं। लोकल आईडी प्रूफ वालों को ही अयोध्या में एंट्री दी जा रही है। हमारे संवाददाता अजीत सिंह ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं। दीपोत्सव को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। राम की पैड़ी को जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर पुलिस फोर्स लगा दी गई है। आप यहाँ बगैर जिसके पास प्रवेश पत्र होगा, यानी जिसके पास पास बना होगा अयोध्या प्रशासन की तरफ से, वही जा सकता है। जो दूसरा रास्ता अयोध्या में जाता है, जहाँ गेट बना है दीपोत्सव 2020, वहाँ पर भी बाकायदा चेकिंग की जा रही है, रोका जा रहा है। पुलिस फोर्स के लोग यहाँ पर खड़े हैं। यानी आज अयोध्या को बिल्कुल अभेद किले के तौर पर यहाँ स्थापित किया गया है। जो पुलिस फोर्स के लोग हैं वो यहाँ पर है। देखिए, जो लोग जा रहे हैं उनसे पूछताछ किया जा रहा है कि लोग हालांकि छात्र कर्मचारी हैं, तो पुलिस फोर्स के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। सर, किस तरह से यहाँ चेकिंग की जा रही है? बस पूरा सब हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मोटरसाइकिल और जो है पैदल वालों को भली भाग चेक कर रहे हैं कि कोई इधर उधर तो नहीं कोई जाए। आज बहुत सारे रोड डाइवर्ट भी किए गए हैं। हाँ, कुछ रोड जो इधर वाले हैं वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं। तो देखिए, इधर के रोड डाइवर्ट कर दिए गए हैं। पुलिस के जवान जो है यहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि आज का दिन अयोध्या के लिए सबसे खास है। देखिए, बैरिकेडिंग की गई है। जो जा रहे हैं इनको देखिए रोका गया है। बगैर वाहन चेक किए यहाँ से नहीं जाने दिया जाए। लोगों से पूछताछ की जा रही है। देखिए, फोर्स के लोग हैं, पूछताछ कर रहे हैं। जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनसे भी उनका पास लिया जा रहा है, देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है, क्योंकि आज का दिन अयोध्या के लिए बेहद खास है और आज सुरक्षा के बेहद और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे कोई कमी कहीं रह ना जाए। लिहाजा आज चूंकि बड़ा दिन है तो सरकार ने पूरी तैयारी की है और पुलिस प्रशासन ने अयोध्या को 13 जगह से डाइवर्ट किया है। 13 जगह बैरिकेडिंग लगाई और सघन चेकिंग की जा रही है। ओरिजिनली अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 अयोध्या। अयोध्या में भगवान राम के जीवन पर आधारित 11 रथों की झांकियां निकाली गई हैं। सभी रथों को बाकायदा सजाया गया है। हर रथ पर अलग अलग प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इन रथों पर राम जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की झांकियां निकाली गई हैं। अयोध्या की सड़कों पर भगवान राम के जीवन पर आधारित 11 झांकियां निकल चुकी हैं। ये नगर भ्रमण पर निकली है। साकेत महाविद्यालय से निकल कर ये राम कथा पार्क पर जाएंगे। देखिए, ताड़का वध का प्रसंग है। इस पे रावण का स्वरूप है और इसके साथ ही राम रावण युद्ध है। यहाँ बगल में ताड़का भी है। इस तरीके की 11 झांकियां जिसमें भगवान के जीवन पर आधारित है। साथ ही आप यहाँ पर देखिए, तमाम लोक नृत्य की टीम ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। इनकी टीमों की विशेषताएं हैं। ये अपने अपने जो लोक नृत्य है उसमें विशिष्ट है। ये पूरे प्रदेश से लोग आए हैं। 20 से ज़्यादा टीमें हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। साथ ही यहाँ पर जो सुरक्षा में तैनात है, तमाम एक रथ पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था भी दी गई है और जिस तरीके की पुलिस है, फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई है। साथ ही प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जा रहा है कोविड के लेकर के। ये केवट प्रसंग पर है। देख सकते हैं आप, नाव में भगवान राम माता सीता के साथ बैठे हुए हैं और नैया पार हो रही है। ये केवट प्रसंग पर चल रही झांकी। तो मार्मिक दृश्य है अयोध्या की सड़कों पर। और इस समय जो अयोध्या की छटा है वो त्रेता की है। अयोध्या में त्रेता के युग की रामलीला, या ये कहें कि त्रेता युग की राम की नगरी हो गई है। सबरी राम मिलाप यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। तमाम प्रसंग जो है, इसके पीछे फिर लंका दहन और उसके बाद रामेश्वरम की जो झांकियाँ है वो है। तो तमाम यहाँ पर जो भी चीज़ें निकल रही हैं वो बहुत ही मार्मिक है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है अयोध्या की सड़कों का। और इस समय जो भी अयोध्या की सड़कों पर है वो भक्ति विभोर है। भगवान राम के जीवन पर आधारित ये प्रसंग की झांकियाँ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। और इस समय अब नगर भ्रमण पर निकल चुकी है। मतलब दीपोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। अब यहाँ के से जाने के बाद ये राम कथा पार्क तक जाएंगी, दीपोत्सव स्थल तक, और फिर वहाँ से अगला कार्यक्रम शुरू होगा।
3 बजे मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और सबसे पहले वो रामलला परिसर में जाएंगे। उसके बाद भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या पहुँचेंगे, जहाँ पर मुख्यमंत्री उनकी अगवानी करेंगे और फिर उसके बाद सरयू आरती करने के बाद दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। तो इस तरीके से आज अयोध्या की जो सड़कें हैं वो गुलजार हैं। राम की नगरी एक बार फिर राममय हुई है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निवेश गोस्वामी। तो राम की नगरी में कैसा माहौल है, क्या अपडेट है और कैसी तैयारियां चल रही हैं, ये सब बताने के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि रामकथा पार्क में मौजूद हैं। साथ ही मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राम की पैड़ी से हैं। और निमिष हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि शोभा यात्रा मार्ग पर इस वक्त मौजूद हैं और शोभा यात्रा को कवर कर रहे हैं। अनामिका, में सबसे पहले आपके पास ही आऊँगा। रामकथा पार्क में आप मौजूद हैं, कैसी तस्वीर देख पा रही हैं, कैसा उत्साह है, क्या तैयारियाँ हैं? और देखिए अमित, मेरे पीछे राम दरबार जो है वो सज के तैयार हो चुका है। जो मेरे पीछे स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको मंच पे, वो देख रहे होंगे, आपकी जबरदस्त लाइटिंग के साथ खूबसूरत लग रहा है। और ये राम दरबार सजा इसलिए है क्योंकि राज्याभिषेक यहीं पर हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर आना है और रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का जो राज्याभिषेक होगा उसके लिए राम दरबार का सजना बेहद जरूरी है। तो वो भी यहाँ पर हो चुका है और जो तैयारियां अब तक हो सकती थी वो सब पूरी हो चुकी हैं। कई दौर में यहाँ पे जिलाधिकारी आकर के निरीक्षण कर चुके हैं और निश्चिंत हो चुके हैं कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है। और करीब 1 घंटे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे पूरे मंत्रिमंडल के साथ, जहां पर वो राज्याभिषेक भी करेंगे, भरत मिलाप भी होगा, आरती भी करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहाँ पे उनका संबोधन भी होगा। तो तैयारियां लगभग यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं। और इसके अलावा ये देखिए आप, जो दूसरी तस्वीर है मैं आपको वो भी दिखा दूं। गेट के ठीक बाहर अभी मैं कुछ देर पहले देख रही थी कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसका आप जिक्र बार बार कर रहे थे और मैं भी कर रही थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर होने भी शुरू हो गए हैं। क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे वैसे ही कार्यक्रम फिर से होंगे। यानी कि स्वागत के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत की तैयारियां भी बहुत जोरों पर है यहाँ पर। और जो देश से, पूरे देश के कोने कोने से जो कलाकार बुलाए गए हैं, आर्टिस्ट बुलाए गए हैं, गुजरात से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, वो कलाकार जगह जगह पे, राम की झांकी में भी कुछ कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस दी थी, कुछ गेट पर कर रहे हैं, कुछ राम की पैड़ी पे परफॉर्म करेंगे सांस्कृतिक संध्या के मौके पर, कुछ अयोध्या में जगह जगह पे अलग अलग जो मठ और शिवालय वहां पे कर रहे हैं। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो तैयारियां और जो रिहर्सल है वो भी चल रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है। कुछ ही देर का इंतजार है अमित यहाँ पर, जब ऑफिशियल या जिसे कहते हैं कि औपचारिक शुरुआत हो जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद। इसके बाद जो नजारा होगा शायद वो अद्भुत नजारा, वो अद्भुत और अलौकिक होगा। आपने राम की पैड़ी का जिक्र किया अनामिका, वहां से शबाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। शबाब, शाम के वक्त राम की पैड़ी का जो नजारा होगा वो अद्भुत और विहंगम दृश्य वहां पर होगा, लेकिन अभी दोपहर के वक्त कैसी तस्वीर देख पा रहे हैं आप दीपोत्सव को लेकर वहां पर? बिल्कुल अमित, बहुत ही सुंदर मनमोहक नज़ारे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको अपने दर्शकों को दिखाएं कि दीपों में तेल पड़ने का काम जो है वो लगभग अब अपने अंतिम चरणों में है। इसके बाद दियों में बाती पड़ने का काम शुरू होगा। और हमारे दर्शक भी इस बात को भली भांति समझते होंगे कि क्यों दीपक में कड़वा तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल ही डाला जाता है। वातावरण जो है इससे शुद्ध होता है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें हनुमान जी जो है वो जब उनसे संजीवनी बूटी मंगाई गई थी उसका चित्रण किया गया है, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और इसी तरीके से पूरी राम की पैड़ी जो है वो बहुत सुंदर तरीके से सजी हुई है। जब यहाँ पर शाम को दीपोत्सव होगा तो वो देखते ही बनता है। और हमारे साथ महाराज जी इस समय आ गए हैं। महाराज जी, बहुत अद्भुत, बहुत अविस्मरणीय पल है। 500 सालों के बाद शायद त्रेता युग की उस दीपावली को आज धरती पर चरितार्थ होते हुए देख रहे हैं। देहो देवालय प्रोक्ता सजीवा केवला शिवा। आज श्रीधाम अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थान पर 500 वर्षों बाद भगवान राम के वनवास की समाप्ति और उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद मंदिर निर्माण के समय 5,51,000 दीपों का जो प्रज्वलन हो रहा है, यह इस भारत की संस्कृति का एक इतिहास का नया अध्याय है। इससे भारत की रक्षा सुरक्षा के साथ साथ देश के गौरव और देश की संस्कृति को मजबूत करने वाला एक नया संकल्प प्रारंभ हो रहा है, जिससे पूरे देश की रक्षा होगी, विश्व में शांति होगी और सब में सद्भाव और संस्कार पैदा होंगे। और रामलला जिस जन्मभूमि पर अवतरित हुए थे, आज वहां स्वर्ग से भी अधिक सुंदर दृश्य हम सबको देखने को मिलेगा। लगेगा सारे देवता इन दीपों के रूप में यहाँ उपस्थित होंगे, क्योंकि सबका जो चिंतन है, सबका जो मानना है कि भगवान राम के जन्मोत्सव पर, भगवान राम की जन्मभूमि पर सारे देवता भगवान का दर्शन करने आते हैं। और आज वो समय है जब सरयू की इस गोद में, माँ की इस गोद में सारे देवता साक्षात यहाँ प्रकट होंगे और दीप का दर्शन करते हुए इस राष्ट्र के कल्याण के लिए और इस देश के उत्थान के लिए वरदान प्रदान करेंगे। दीपावली तो हमेशा मनाते रहे हैं, पूरी दुनिया मनाती रही है, लेकिन जिनके लिए दीपावली मनाई जाती थी वो भगवान
टाट से अब ठाट तक पहुंचे हैं। आज पहला ऐसा मौका होगा जब हजारों दिए राम जन्मभूमि परिसर में जलेंगे। ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है और योगी जी ने वो कर दिखाया है, अयोध्या को उसकी वास्तविक जो भूमिका थी उसको दिलाया है। देखिए, संत जो है वो भगवान की संतान होता है। योगी जी भगवान के पुत्र हैं, भगवान की संतान है। उनकी जो श्रद्धा है, उनका जो विश्वास है, उनकी जो साधना है वो दिखाई पड़ रही है। वो समर्पित है रामलला के, वो नेता नहीं है, वो रामलला के समर्पित दूत हैं, भक्त हैं। उनके मन में है राष्ट्र रक्षा, राम के प्रति समर्पण, देश की सुरक्षा, देश की व्यवस्था। ठीक है, अब निमिष के पास चलते हैं जो कि शोभा यात्रा को लगातार कवर कर रहे हैं। निमिष, आज जो झांकियां वहां से निकाली गई उसमें क्या कुछ खासियत आपको देखने की मिली? कैसे राम के पूरे जीवन चरित्र को उकेरा गया, उसका प्रदर्शन किया गया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, अभी अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में इस समय दीपोत्सव की छटा अपने पूरे शबाब पर है। पिछले 10 दिन से अयोध्या में कारीगर भगवान राम के जीवन पर आधारित झांकियों पर चित्रण कर रहे थे और आज उसको देखने को मिला। भगवान राम के बाल्यकाल से लेकर के राम राज्य अभिषेक तक की जो तस्वीरें हैं वो झांकियों के माध्यम से सड़कों पर देखने के लिए उनका प्रदर्शन मिला। फिलहाल तो हम मौजूद है इस समय राम जन्मभूमि गेट पर। ये वो गेट है जहां पर मुख्यमंत्री इसी गेट से अंदर जाएंगे। इसको भी पूरा तैयार कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि फूलों से इसको बाकायदा तैयार किया गया है अमित, और दोनों तरफ बड़े बड़े दीपक लगाए गए हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से इसके अंदर की तस्वीरें लेना नामुमकिन है, लेकिन तो भी जितना हम लोग देख पा रहे हैं अंदर राम जन्मभूमि के परिसर में भी एक अजब सजावट है, एक बढ़िया सा माहौल है। 492 वर्षों बाद का ऐसा मौका है अमित कि जब अयोध्या में बड़े संख्या में राम जन्मभूमि परिसर के अंदर दीपोत्सव मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में दीपक जलाए जाएंगे। ऐसे में ये देख सकते हैं कि क्या खुशी का माहौल है यहाँ, चाहे संत हो, महंत हो, स्थानीय हो। ठीक बात है निमिष, शबाब भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि दीपावली तो हर साल मनाई जा रही थी, लेकिन इस बार दीपावली उनके लिए मनाई जा रही है जिनके आने पर उस वक्त अयोध्या नगरी को सजाया गया था और पूरी अयोध्या नगरी रोशन हो गई थी। कुछ वैसी तस्वीर आज एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम तस्वीरें